की वजह जो थी वो तो ये डॉलर अपनी जगह पे वापस आ रहा था, जो वक्ती तौर पे बढ़ गया था कोविड के दौरान या और बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा आउट हुआ था और जो लोग बाहर से नहीं आ रहे थे उसकी वजह से जो थोड़ा बड़ा था तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। डॉलर काफी टाइम से रहा। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गई और फिर अब जो ये है जून में ये अचानक बढ़ गया तकरीबन 3 से 4 रुपए। तो उसकी बढ़ने की वजह ये थी कि एक तो फाइनेंशियल ईयर जो था ये क्लोज हो रहा था हमारा 30 जून को, तो इस पे जो कमिटमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट लोगों की, इंपोर्टर्स की और आपके ऑयल इंपोर्टर्स की, तो वो पूरी करने के लिए रुपए के ऊपर दबाव था, डिमांड डॉलर की बढ़ गई थी। और जब फिर ये जब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा होता है तो नॉर्मली जो हमारे बैंक्स हैं वो भी इसको होल्ड कर लेते हैं और जो एक मेन सोर्स है हमारा एक्सपोर्टर्स, वो भी अपनी पेमेंट्स को रुपए में तब्दील कराने में रुक जाते हैं। उनको भी नजर आ रहा होता है कि रोज 4 आने 8 आने बढ़ रहे हैं 25-50 पैसे या 1 रुपया। तो हमारा अंदाजा ये था कि ये क्लोजिंग जो गुजर जाए जून की तो उसके बाद इंशाल्लाह ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि अभी आप देखें पिछले 2 दिन में इंटर बैंक के अंदर रुपया तकरीबन 80-90 पैसे कम हो गया है और आगे भी ऐसा लगता है कि ये 1 माह के अंदर या 20 दिन के अंदर वापस 155 और 56 रुपए की पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि हमारी रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं फॉरेन एक्सचेंज के, पाकिस्तान के। हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड बना रही है, हाई से हाई जा रही हैं। एक्सपोर्ट भी हमारी मुनासिब है, उसकी जो ग्रोथ है मुनासिब स्पीड है उसकी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर है। हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो भी काफी बेहतर है और इंपोर्ट ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफी बेहतर जा रही हैं। तो ओवरऑल कोई वजह नहीं लगती कि रुपया मजीद दबाव में रहे। तो सिर्फ एक बात है कि जो पॉलिटिकल हालात हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा हम अपने अड्डे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये सियासी हालात में अगर कोई बड़ा चेंज ना आ जाए जिससे लोगों का एक सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, सेंटीमेंट बन जाता है कि जनाब ये शॉर्ट डॉलर बढ़ जाएगा, तो वक्ती तौर पे ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं और जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में $1 155 रहेगा। सिवाय इसके कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको 160-161 पे किया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं हमें नुकसान है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को हम पहले ही बहुत मराद दे रहे हैं मुख्तलिफ मद्स के अंदर, तो वो जाके उनको जो उनको मराद मिलती है वो तकरीबन 30 से 35% मिलती है और पिछले 70 साल में उनकी कोई कारकर्दगी एक्सपोर्टर्स की नुमाया नहीं है, कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, बल्कि मायूस कुन है। तो अगर उनका प्रेशर कबूल ना किया जाए तो बेहतर है। अब सिर्फ अगर जो वर्कर्स जो है हमारे वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा रेमिटेंस आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि $1 155 पे आ जाएगा। हाँ, इसके साथ एक बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाई, खास तौर पे स्टेट बैंक ने, कि जो हमारी पेमेंट्स बैंकिंग चैनल में नहीं थी वो आ गई, उसकी वजह से हमारी इनवर्ड रेमिटेंस बढ़ गई है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत सी जो है ना वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल तरीके से नहीं आ रही, वो उसकी पेमेंट हुंडी हवाले से आती है। अगर उसके लिए भी इक़दाम किए जाए और अगर वो बैंकिंग चैनल में आ जाए तो हमारी एक्सपोर्ट भी इसी तरह तेजी के साथ बढ़ेगी। तो उसके लिए जो इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को, खास तौर पे स्टेट बैंक को, वो करे तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी और रुपए पे हमारा दबाव और कम हो जाएगा।
ڈالر نہ خریدیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ 155 کے اندر اندر واپس انشاءاللہ آ جائے گا. تو ابھی خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جب آپ نے سفر کرنا ہو، حج عمرہ کرنا ہو، تو اسی وقت خریدنا چاہیے. پہلے خریدنے سے ابھی تک پچھلے 1-1.5 سال میں جو رزلٹ ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے. کیونکہ ڈالر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 168 اور 69 روپے پہ بھی جا چکا ہے. تو اگر جس وقت جو ان لوگوں نے خریدا تھا تو وہ سخت نقصان میں ہے. تو ابھی بھی ڈالر خریدنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں جس کے پاس ہو اس کو بیچ دینا چاہیے تاکہ جب وقت ضرورت ان کو 3-4 روپے کی بچت ہو سکے.